हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बिकॉज गाइस 5.3 जो आपकी एक्सरसाइज है, इसके एग्जांपल मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस एक्सरसाइज के पहले हम एग्जांपल करेंगे, फिर एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर एग्जांपल 11। ये एनसीईआरटी की बुक में से है। ठीक है, आपको गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 3, -2 एंड अप टू सो ऑन। गाइस, आपको गिवन क्या है? आपको एक एपी गिवन है 8, 3, -2 एंड अप टू सो ऑन, और आपको फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है कौन सी टर्म का, फर्स्ट 22 टर्म्स। गाइस, किसी भी सम में कोई भी गिवन सम हो, चाहे आपको टर्म्स निकालनी हो उसमें या फिर सम निकालना हो, सबसे पहले काम क्या करना, उसके आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और डी, ए और डी को आप फाइंड आउट करोगे हर एक सम में। चाहे आपको सम निकालने के लिए बोल रखा है या फिर टर्म्स निकालने के लिए बोल रखा है, टर्म नंबर, तो हर एक क्वेश्चन में आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करोगे, फिर कॉमन डिफरेंस जो है फाइंड आउट करोगे, फिर आगे आपके क्वेश्चन को कैरी करोगे। ओके, सोल्व करना स्टार्ट करोगे। जैसे इसमें है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 3, -2 एंड अप टू सो ऑन। गाइस, इसमें सबसे पहले आपको क्या गिवन है? आपका एक एपी गिवन है। गिवन जो एपी है सबसे पहले आप उसको लिखोगे। एपी क्या आपके पास 8, 3, -2 एंड अप टू सो ऑन। इसमें देखो गाइज, फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपकी? फर्स्ट टर्म यानी कि जो पहले नंबर पे है जो, वो है 8। डी यानी कॉमन डिफरेंस A2 - A1, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 3 - 8, तो आपके पास क्या आता है? -5। ओके, क्लियर है गाइस? हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब आपको क्या बोल रखा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी कि फर्स्ट जो 22 है, यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है? 22। लास्ट वीडियो में गाइस हम डिस्कस कर चुके हैं एस एन का फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू n/2, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? n/2 22/2 एस एन। बस अब हम गाइस इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। n/22 2a 2 इंटू 8 प्लस 22 -1 इंटू डी। डी की वैल्यू आपके पास है -5। आगे आपके पास क्या आएगा? कट करेंगे इसको 11, यहाँ से 16 प्लस 22 -1 21 इंटू -5। यहाँ से आपके पास क्या आएगा? 11 एज इट इज, 16 प्लस माइनस माइनस, 5 1 5, 5 2 10। अगेन सॉल्व करेंगे, -89, तो आपके पास आंसर क्या आता है? -979। क्लियर है गाइस? ये आपको देखो, आपको कोई इक्वेशन गिवन थी, सम गिवन था, आपको सम उसमें फाइंड आउट करना था, एक एपी गिवन थी। सबसे पहले काम क्या किया? फर्स्ट टर्म निकाले, कॉमन डिफरेंस, वैल्यूज आ गई हमारे, और एन की वैल्यू, बस जो गिवन जो हमें फॉर्मूला गिवन है, जो हमें पता है, उसमें जो है वैल्यूज पुट कर आपके पास आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 22। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। जैसे इक्वेशन गिवन है गाइस, हम ऐसे लिखेंगे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स S14 इक्वल्स टू क्या गाइस? 1050। आगे गिवन है इट्स फर्स्ट टर्म इज, यानी कि एक वैल्यू गिवन क्या आपको? फर्स्ट टर्म यानी 10, और यहाँ से S14 गिवन है, यानी कि n की वैल्यू क्या है इसकी? 14। देन फाइंड द 20th टर्म, यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है? 20th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है गाइस? आपको गिवन है S14 इक्वल्स टू 1050, यहाँ से S14, आपको पता है SN का फॉर्मूला ये होता है ना हमारा, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ से SN ही होता है ना, तो ये S14 है, यानी कि ये आपकी n की वैल्यू होता है, दैट इज 14, a की वैल्यू 10 और 820 आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे गाइस? इस ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो। SN यानी S14 इक्वल्स टू 14/2 2a, की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 प्लस n अगेन क्या है? 14
-1 और डी कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, बिकॉज मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बोला था कि आपको सबसे पहले काम जो है फर्स्ट वैल्यू और कॉमन डिफरेंस जो है हर एक क्वेश्चन में फाइंड आउट करना, हर एक में। तो S14 की वैल्यू क्या दे रखी है 1050 इक्वल्स टू, इसको कट करेंगे 7, यहाँ से आपके पास आएगा 20 प्लस 13 डे। आगे इसको वैल्यू को सोल्व करेंगे 1050 बाई 7 इक्वल्स टू 20 प्लस 13। आगे इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 7 पे कटा होगा ये, 7 से 7 50। क्लियर है गाइज। आगे इसको हम सोल्व करेंगे 150 माइनस 20 इक्वल्स टू 13 डे। यहाँ से क्या आएगा 130 इक्वल्स टू 13 डे, और अगेन इसको सोल्व करेंगे डी इक्वल्स टू 130 बाई 13, कैंसिल करके क्या आएगा 10। तो यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। क्लियर है गाइज। अब हम आगे इसको सोल्व करेंगे, डी की वैल्यू आपके पास 10 आई है, आपको फाइंड आउट करने 820। ये देखो गाइज, ए एन फोर निकालने, ए एन क्या होता है, ए वन यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या निकालना आपको 20, यानी कि एन की वैल्यू इस केस में क्या है, एन की वैल्यू इस केस में क्या है हमारे पास 20 है, बिकॉज आपको 20th टर्म फाइंड आउट करने हैं। ए फर्स्ट टर्म 10 प्लस एन 20 माइनस 1 और डी अभी फाइंड आउट किया, ये आपके पास आता है 10। तो यहाँ से क्या आएगा 10 प्लस 19 इंटू 10, तो यहाँ से आएगा 10 प्लस 190, तो क्या आएगा आपके पास 200। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है गाइज। किसी भी सम में आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करोगे, तब आप आगे प्रोसीड करोगे कि इसमें आपको सम फाइंड आउट करना है, टर्म फाइंड आउट करना है। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट सम है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, आपको एक एपी गिवन है, एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 79। क्या गिवन है गाइज आपको, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। सबसे पहले आपको एपी गिवन है, गाइज सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको एक एपी गिवन है, 13th एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी बुक से, चैप्टर 5 है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो एपी आपको गिवन है, एपी क्या गिवन है आपको 24, 21, 18 एंड अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 24, डी कॉमन डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा 21 माइनस 24, तो आपके पास आंसर आएगा -3। क्लियर है। यहाँ तक मैंने गाइज आपको बोला था कि कोई भी सम आपको गिवन हो तो वहाँ पे आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हर एक क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है। आगे इसने बोल रखा हाउ मैनी टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। हाउ मैनी टर्म्स क्या होता है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट देयर सम इज, यानी कि एस एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए 78। इन्होंने बोल रखा है कि एन की कौन सी वैल्यू के लिए आपकी एस एन की वैल्यू 78 आएगी, कि यहाँ पे एन की क्या वैल्यू पुट करे कि आपका जो आंसर है सम है इस एपी का सम आपके पास 78 आए। ओके गाइज, एस एन की वैल्यूज फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन वैल्यू क्या दे रखी है 78 इक्वल्स टू एन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 2 इंटू ए 24 प्लस एन फाइंड आउट करना है और डी कॉमन डिफरेंस क्या आपके पास -3। आगे कैसे करेंगे इसको, 78 एज इट इज n/2 सोल्व करेंगे, क्या रहेगा ये 48। आगे -3 के एक बार n के साथ मल्टीप्लीकेशन, एक बार -1 के साथ, -3n प्लस 3। तो यहाँ से 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, तो आपके पास क्या आएगा 78 इंटू 2 इक्वल्स टू n। इसको प्लस करेंगे, क्या रहेगा ये 51 माइनस 3n। आगे इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 8 2 16, 1
7 2 14 प्लस 1 15 इक्वल्स टू n को अंदर सोल्व करेंगे 51n माइनस 3n स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इसको एक साइड लेके आएंगे 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। क्लियर है गाइस। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। फर्दर इसको फैक्टर बनाएंगे अगर हम इसके, तो कैसे बनाएंगे, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 14n प्लस 52 इक्वल्स टू 0, बिकॉज -3 और -14 ऐड करेंगे तो -17 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। इन दो में से कॉमन लेंगे, इन दो में से कॉमन लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, n माइनस 3 माइनस 14 कॉमन लेंगे तो n माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक कॉमन फैक्टर लेंगे n माइनस 3 n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। आगे गाइस इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास दो वैल्यू आ जाती है, n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 14। ये दो आपके आंसर हो गए। क्लियर है गाइस। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या निकालना है गाइस, आपको सम निकालना है किसका, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। ओके, एस एन गाइज आपको क्या गिवन है, एस की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड अप टू सो ऑन प्लस 1000। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनका सम टोटल क्या आएगा इसका। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या आपके पास ए। गाइस मैं हर एक क्वेश्चन में यही बात बोल रही हूँ और आपको ये माइंड में रखना है कि किसी भी गिवन सम में जो आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हर एक सम में आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म 1। गाइस एक बात और, जैसे अब तक है ना आप जो एपी कर रहे थे ना, एपी उसमें ऐसे दे रखा था फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड अप टू सो ऑन। तो आपने इसमें इस केस में सम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाया था एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और गाइस अगर आपको कोई भी एपी गिवन हो, वो इस ऐसे गिवन हो a1 a2 एंड अप टू सो ऑन an के होते हैं हमारे लास्ट टर्म। अगर आपको ऐसे गिवन हो, इस केस में आप एन के फॉर्मूला क्या पुट करोगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि a1 प्लस an या फिर a प्लस l। तो आप इस ये जो आपका वो है फॉर्मूला है, यहाँ से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे कि इस केस में गिवन है आपके पास एपी क्या गिवन थी, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 1000 ऐसे गिवन थी ना गाइस आपको। तो ऐसे क्या करोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या आती है आपके पास an या फिर l की वैल्यू क्या गिवन आपको 1000 और टोटल क्या कितनी इस वैल्यू है 1 to 1000, तो n की वैल्यू क्या होती है 1000। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आएगा s1000 इक्वल्स टू n/2 1000/2 फर्स्ट टर्म 1 प्लस l की यानी लास्ट वैल्यू 1000। इसको सोल्व करेंगे तो क्या रहेगा 1 1, इसको सम कर लिया तो आपके पास आंसर क्या आएगा। आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 की 1 के साथ 5 0 0 5 और ये 00, ये आपके पास आंसर है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट आपको इसका सेकंड पार्ट गिवन है, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है। यानी कि इसमें आपको क्या गिवन है, एपी क्या गिवन है 1 2 3 अप टू सो ऑन n। ए की वैल्यू क्या है इसमें 1। आपको फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करना है, यानी कि एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूले में पुट करेंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 ये एज इट इज, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है n, तो आपके पास क्या आता है इधर से n प्लस 1/2। क्लियर है गाइस, इजी। आगे नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
4 terms of the list of numbers whose nth term is given by, आपको गिवन है गाइस ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन इक्वल्स टू 3 + 2n, और आपको फाइंड आउट करना है S24 की वैल्यू क्या है। क्लियर है गाइस? यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जो आपको गिवन है यहाँ से a1 इक्वल्स टू 3 + 2 × 1 यानी कि 3 + 2 5। a2 की वैल्यू क्या आती है 3 + 2 × 2 3 + 4 तो ये आती है 7। a3 ऐसे आप फाइंड आउट करते रहोगे 3 + 2 × 3 3 2 6 6 + 3 9। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आती है a2 - a1 यानी कि 7 - 5 तो क्या आती है यहाँ से 2। क्लियर है गाइज? अब देखो हर एक सम में जैसे मैंने बोला था फर्स्ट टर्म भी आ गया आपके पास और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब सीधा जो आपको फाइंड आउट करना है n24 है ना, क्योंकि S24 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 24। अब बस गिवन फॉर्मूला इंपुट करेंगे S24 इक्वल्स टू 24/2 2 × 5 प्लस 24 - 1 × d की वैल्यू आपके पास 22। आगे इसको सोल्व करेंगे 12 2 5 10 + 23 × 2 तो यहाँ से आपके पास आएगा 12 10 + 3 2 6 2 2 4 तो यहाँ से आपके पास आएगा 12 56। आगे सोल्व करेंगे इसको 672 ये आपका आंसर। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट एग्जांपल है 16th। देखो इसमें आपको an गिवन था, यहाँ से a1 a2 a3 करके a1 की वैल्यू आ गई है, कॉमन डिफरेंस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे और आपके पास आंसर आएगा। आगे गिवन है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द 3rd ईयर। गिवन आपको कि एक जो है मैन्युफैक्चरर है, एक टीवी की जो कंपनी है वो 3rd ईयर में 600 सेट्स बनाते हैं, 600 सेट्स, यानी कि a3 की वैल्यू आपके पास कितनी है 600। क्लियर है गाइस? एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर यानी कि 700 सेट्स इन द 7th ईयर यानी कि a7 की वैल्यू क्या गिवन है 700। यहाँ से गाइस आपके पास क्या आएगा a3 क्या होता है a + 2d इक्वल्स टू 600 और यहाँ से आपके पास क्या आएगा a + 60 इक्वल्स टू 700। गाइज ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इनको हम सोल्व करके a की और d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे आएगा a माइनस, यहाँ माइनस अप्लाई करोगे a से a कैंसिल तो आपके पास क्या रहेगा -4d इक्वल्स टू -100। सोल्व करेंगे इसको 25 d की वैल्यू गाइस आपके पास आते हैं 25 और a किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे a + 2d इक्वल्स टू 600 a एज इट इज प्लस 2 × 25 इक्वल्स टू 600। सोल्व करेंगे a + 50 इक्वल्स टू 600, यहाँ से a इक्वल्स टू 600 - 50 तो क्या आएगा आपके पास 550। क्लियर है गाइस? फर्स्ट टर्म और d किसी भी समय हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। अब इसको देखेंगे कि आगे क्या बोल रखा है, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, यानी डी की वैल्यू आपको सेम गिवन है कि आपको गिवन है कि डी जो है आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। देन फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म है इसके, फर्स्ट जो पार्ट है इसका, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर में क्या प्रोडक्शन था, यानी ए की वैल्यू गाइस हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 550, ये तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का, कि फर्स्ट ईयर में कंपनी ने कितने टीवी बनाए हैं वो 550 आ गया। सेकेंड टर्म, सेकेंड पार्ट है इसका, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10 ईयर में क्या प्रोडक्शन हुआ, यानी कि A10 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है गाइस 550 प्लस 10 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 25। गाइस इसको हम सोल्व करेंगे 550 प्लस 9 इंटू में 25, फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 775, या आपका आंसर। थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है इसने,
थर्ड पार्ट है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। 7 ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई, यानी कि S7 इक्वल्स टू 7/2। फॉर्मूले में गाइस इसको पुट करेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी यानी 25। 7/2 0 5 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11 प्लस 6 इंटू 25। गाइज हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4375, ये आपके आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल्स को 5.3 के, बिकॉज जो आपकी 5.3 एक्सरसाइज है गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 को करेंगे। ओके गाइज, हैव अ गुड डे।